नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू नीतिका की दुनिया। कैसे हैं आप सब? आज मैं बनाने जा रही हूँ मैदे के काजू। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ ये बनके तैयार हो जाता है। ये देखिए, मैंने इस प्रकार से मैदा लगा करके पहले ही रख लिया है। डो बिल्कुल तैयार है। इसमें बनाने में मैंने इन इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है: मैदा, अजवाइन, नमक, रिफाइंड ऑयल और थोड़ा सा वाटर। चुटकी भर मैंने इसमें अजवाइन का इस्तेमाल किया है और थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार नमक का इस्तेमाल किया है, आधी कटोरी रिफाइंड ऑयल और थोड़ा सा वाटर। और इसका मैंने डो बना के पैकेट में बांध करके इसको रख दिया है ताकि वो बिल्कुल भी सूखे नहीं। इसलिए कढ़ाई तैयार है और अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल आप देख सकते हैं, मैं बहुत ही कम रिफाइंड ऑयल में इसे डीप फ्राई करूँगी। मैं ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक बार यूज़ होने के बाद वह दोबारा ना ही यूज़ किया जाए वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए ऑयल मैंने डाल दिया है। अब मैं इसे रखने के लिए, ये देखिए, कढ़ाई पूरी तरीके से तैयार है। अब मैं इसे गर्म करने के लिए हीट अप कर रही हूँ। चलिए, अभी मैं डो को उठाती हूँ और डो को खोल करके आपको दिखाती हूँ कि डो को मैंने 20 मिनट रेस्ट किया था, उसके बाद ये कैसा है। डो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसने ऑयल को सिक्रीज करना छोड़ना शुरू कर दिया है। अब मैं मैदे को 3 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। हल्का सा चिकना किया है मैंने इसे। अभी मैं इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। 1, 2 एंड 3। 2 पार्ट्स को मैं वापस पैकेट में एयर टाइट कर दूँगी और एक पार्ट से मैं पहले एक शीट बना करके तैयार कर लूँगी। मैदे को मैंने फिर से एयर टाइट करके वापस रख देना है, ये दोनों पार्ट को। और जो एक पार्ट मैंने निकाला है उसकी मैं पहले पतली सी शीट बना लूँगी। जैसे हम लोग पराठे वगैरह बेलने के लिए थोड़ा सा बेल के उसमें ऑयल लगाते हैं, पहले मैं चकले पे थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको गोल गोल बेल लूँगी। बेलते वक्त लकड़ी का जो ये चकला होता है ये काफ़ी भागता है, तो इसलिए इसके नीचे या तो कपड़ा बिछाएं या तो मैं तो इसके पैर का टेक लगा देती हूँ, गैस के पैर का। अभी मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। शीट तैयार है। मैं इसी कढ़ाई में से थोड़ा सा ऑयल लेकर के इस पे लगा दूंगी। ऑयल लगाने के बाद हमें इसे हाथ से फैला लेना है। फैलाने के बाद इसे डबल फोल्ड करके वापस हमें इसे पराठे की तरह सेकना है, पर शीट को थोड़ा मोटा और थिक रखना है। फोल्ड कर चुके हैं अब हम इसे बेल लेते हैं। देखिए, हुरसा भाग रहा है, इसलिए मैं इसे गैस का टेक लगा रही हूँ। अभी ठीक है। तो अब हम इसे एक शीट की तरह तैयार कर लेंगे। ना हमें इसे बहुत पतला रखना है, ना ही इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटा रखना है। अभी इसको हमने मीडियम बिल्कुल बेल लेना है। शेप से कोई मतलब नहीं है, अगर वो गोल नहीं भी बनती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाय एंड ऑफ द डे हमें इसे कट करना है छोटे छोटे काजू के पीसेस में। तो इसलिए आप अच्छी सी पतली बहुत मत बेलिएगा, हल्की सी थिक ही रखिएगा शीट को। शीट को हम इस तरह से बेल रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं शीट बिल्कुल तैयार है। इसकी थिकनेस देख लीजिए, ना ही ये बहुत पतला है ना ही ये बहुत मोटा है। हल्का सा मोटा ही रखना है इसको, बहुत पतला नहीं रखना है। जितना अच्छा बिलेगा ये उतने ही बढ़िया काजू निकल के आते हैं। शीट को प्रॉपर बेल लिया है हमें। अब हमें इसे कट करना है। कट करने के लिए मैं एक छोटी सी कैप ढूंढ रही हूँ। ये कैप जो हम लोग सिरप वगैरह पीते हैं उसका मेजरमेंट करने के लिए हमें साथ में मिलता है, उसी कप कैप से मैं इसे कट कर लूँगी। बस इसी कैप से मुझे इसे कट कर लेना है काजू की शेप में। उससे पहले मैं इसे वॉश कर लेती हूँ क्योंकि क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैप को वॉश कर लिया है मैंने। ऑयल भी गर्म हो चुका है। चलिए इसे कट करते हैं। इस तरह से मैंने इसे कट किया है। अभी इसे रखने के लिए एक प्लेट की ज़रूरत होगी और प्लेट में इसे सारे काजू को कट करके हमें इकट्ठा कर लेना है। तो अब मैं प्लेट को रख देती हूँ और प्लेट में जितने भी काजू मैं बनाऊँगी उन्हें प्लेट में रखती जाऊँगी। तो ये देखिए, एक तैयार है।
अब मैं और काजू कट कर रही हूँ। अभी मैं कट करने के बाद आपको एक बार शो भी कर दूंगी पास से कि ये कैसे दिख रहे हैं। बहुत ही आसान है, कुछ ज़्यादा झंझट नहीं है इसमें। अगर आप चाहें तो एक बार में, मेरी टिप आपके लिए यही रहेगी कि एक बार में बहुत सारा मैदा ना सानें। सिर्फ थोड़ा सा ही डो तैयार करें और उसमें से थोड़े ही काजू बनाएं। एक डब्बा काजू 3 शीट में बन के तैयार हो जाएंगे, तो उतना काफ़ी है। बहुत सारे तैयार कर लेंगे तो थक जाएंगे। देखिए काजू बिल्कुल तैयार है। बस हमें ऐसे ही बनाना है, इसी तरह से सभी काजुओं को तैयार करके हमें प्लेट में रखते जाना है। जब एक शीट का पूरा सेट तैयार हो जाएगा तो हमें वन टाइम में वन शीट को ही फ्राई करना है। एक टाइम पे एक बैच को फ्राई करने से ज़्यादा आपस में ये चिपकेंगे नहीं और एक दूसरे से ना चिपकने के कारण ये अच्छे से पक पाएंगे। सभी काजू को अच्छी तरह से काट लें और वन बाय वन प्लेट में निकालते जाएं। मैं आपको एक शीट करके दिखा रही हूँ, बाकी की 2 शीट मैं बाद में कर लूँगी। तो आप देखिए इस तरह से काटना है। आप चाहें तो इसे राउंड बाई राउंड बाई राउंड बाई करके भी कट कर सकते हैं। सभी काजुओं को तैयार करने के बाद मैं एक बार देख लेती हूँ, ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया इसलिए मैं इसे बंद कर दी हूँ। अभी मैं ये सभी शीट इसी प्रकार से तैयार करके इन्हें फ्राई कर दूँगी। ऑयल को हमेशा मीडियम ही रखना चाहिए, कभी भी बहुत तेज़ ऑयल में इसे नहीं पकाना चाहिए, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और कुरकुरे भी नहीं होंगे। धीमी आंच में पकाने से काजू बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होते हैं। 2-3 शीट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए जितना भी टाइम लगता है इसको सेकने और कटिंग में ही लगता है, और बाकी मसाला मिलाने और ये सब में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप इसे अच्छे से कट करिए, और कट करते समय शेप का भी ध्यान रखिए कि शेप एकदम काजू की शेप में ही कटिंग करिएगा। जब आप 1-2 पीस कट कर देंगे उसके बाद आपको शेप प्रॉपर समझ में आने लगेगी और आप इसे सही से कट कर पाएंगे। ऑलमोस्ट मेरी पूरी शीट कट हो चुकी है, बस थोड़ा और बचा हुआ है, तो वो भी कट हो जाए फिर आफ्टर डैट मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे फ्राई कैसे करना है। तो इसी तरीके से सभी काजुओं को मैंने कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। फेस्टिवल टाइम चल रहा है, इस तरह के नमकीन होने ही चाहिए। ये देखिए कितने अच्छे शेप में ये कट हुए हैं, बहुत ही अच्छे। अभी डो रखा हुआ है, बाकी जो बचा हुआ ये मैदा होगा उसे मैं वापस इसी पैकेट में बांध के रख दूँगी, और इससे क्या होगा कि वो जो मैदा बाहर है वो सूखेगा नहीं। तो इस तरह से मैं सारे डो का ये काजू तैयार करके इसमें फ्राई कर लूँगी। ये देखिए कढ़ाई अब गरम हो चुकी है, अच्छी खासी हीट हो चुकी है। मुझे बहुत ज़्यादा तेल को गरम नहीं करना है। अब मैं बारी बारी से ये सारे काजू जितने भी हैं इन्हें मैं वन बाय वन करके कढ़ाई में डाल दूँगी। पहले मैं थोड़ा सा मैदा डाल के देखती हूँ कि ऑयल मीडियम अच्छे से गर्म है या नहीं। बहुत ज़्यादा अगर गर्म होगा तो मैं फिर से एक बार गैस को बंद करूँगी। तो ऑयल मीडियम सही तरीके से गर्म हो चुका है। अब मैं वन बाय वन सारे काजू को कढ़ाई में डाल दूँगी। तो चलिए डालते हैं। यहाँ पर मैं एक टिप देना चाहूँगी कि आप काजुओं को वन बाय वन डालिए तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप चाहें तो इससे 2, 3, 4 एक साथ भी डाल सकते हैं, पर कोशिश करिएगा कि अगर आप वन बाय वन डालें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप उससे आप जलेंगे नहीं, जलने की संभावना कम हो जाएगी। और अलग-अलग डालने से ज़्यादा फ़ायदा रहेगा कि ये आपस में चिपकेंगे भी नहीं। तो ये देखिए इस प्रकार से सभी मैंने काजुओं को कढ़ाई में डाल दिया है। अभी ये फ्राई हो रहे हैं। अभी मैं इन्हें नहीं कलछुल लगाऊंगी, अभी मैं ऐसे ही इन्हें फ्राई होने दूंगी। और जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे अब मैं इसमें स्पैचुला डाल रही हूँ और मैं इसे आराम से पलट लूँगी। हल्के हल्के से अलटते पलटते करते हुए हमें इन्हें सेकना है। अब हम इन्हें सेक रहे हैं, इसी प्रकार से बस अलटते पलटते रहना है हमें। आँच को बिल्कुल धीमा रखना है, बिल्कुल भी आँच आपको तेज़ नहीं करनी है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपको इसे फ्राई करना है। आप देख सकते हैं मैंने कढ़ाई में ऑयल बहुत कम डाला है, सिर्फ इतना जितने में ये फ्राई हो जाए। आप देखिए ये अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अलटते पलटते हुए मैं इन्हें 1 मिनट और सेकूँगी, और ये गोल्डन फ्राई होने के साथ ही मैं बस इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लूँगी। और ये जो मैंने दूसरी शीट काट के रख ली है, इसे तैयार कर लिया है। अब मैं ये बचा हुआ मैदे को मैं साइड में रख दूँगी,
और दूसरी शीट को भी जैसे मैंने पहले फ्राई किया है उसी प्रकार से फ्राई कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं, अभी मैं सभी काजू को निकाल लेती हूँ। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो अब मैं इन्हें आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी लगते हैं, एकदम खस्ते की तरह। तो ये देखिए मैंने सभी काजू को बाहर निकाल लिया है। अब इनमें हमें सिर्फ थोड़े से मसाले वगैरह ऐड करके इसे चटपटा बनाना है। इस समय ये बहुत ही खस्ता है, बहुत गर्म है, तो थोड़ा ठंडा होने देंगे और फिर इसमें हम ये सारे मसाले मिलाएंगे। इनसे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। पाव भाजी मसाला, चाट मसाला, काला नमक, इन सभी पाउडर को मैं अपने हाथों से मिक्स करके फिर मैं इसे आराम से उसमें डाल दूँगी और डालने के बाद थोड़ा-सा उसे मिक्स कर दूँगी और मिक्स करके बस हमारा ये मसाला तैयार हो चुका है। अभी मैं इसे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके काजू में डाल दूँगी। तो मैंने अपनी फिंगर के द्वारा इसे मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे थोड़ा-थोड़ा करके उसमें डाल दूँगी। जितना मसाला तैयार हुआ है इतना क्वांटिटी इतने काजुओं के लिए परफेक्ट है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, जब पूरी तीनों शीट काट के मैंने फ्राई कर ली है। 3 शीट में इतने काजू बन के तैयार हुए हैं और इतना एक जार में आने के लिए काफ़ी है। तो अभी हम इसे मिला लेते हैं। मैं पूरा ही डाल देती हूँ। काफ़ी चटपटा, क्रिस्पी और अच्छा नाश्ता है। आप चाहें तो इसे इवनिंग स्नैक चाय वगैरह के साथ ले सकते हैं और फेस्टिवल टाइम में तो हर कोई ये चटपट खाना पसंद करता है। तो इसलिए अभी मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। सभी काजुओं पे मसाले की कोटिंग हो जाएगी तो ये बहुत टेस्टी लगता है। मार्केट के काजुओं से भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है घर पे बनाने से। एक तो हमें पता होता है कि किन इंग्रेडिएंट्स के द्वारा बना है। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने कंटेनर ले लिया है, ये प्लास्टिक कंटेनर है। मेरे पास यही अवेलेबल था इसलिए मैं यही ले रही हूँ। अब मैं इन सारे काजुओं को इस कंटेनर के अंदर शिफ्ट कर लूँगी। आप चाहें तो कांच का कंटेनर भी ले सकते हैं। तो मैं इन काजुओं को डाल देती हूँ। डब्बे के अंदर एयर टाइट करके रखने से आप इसे कम से कम 15 से 20 दिन तक आराम से खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी टेस्ट नहीं चेंज करते और वैसे के वैसे ही कुरकुरे और लज़ीज़ लगते हैं खाने में। अब आप अपनी चाय बनाइए और इसे अच्छे से टेस्ट करिए। ये देखिए मैंने आपको बोला था एक कंटेनर में 3 शीट के काजू आ जाएँगे। बचे हुए मसाले को भी मैं इसी कंटेनर में डाल दूँगी। एक कंटेनर बन के तैयार हो गया है। अभी आप देख सकते हैं ये काफ़ी टेस्टी और यम्मी बन के तैयार हुए हैं। आप अपने घर में इसे बनाइए, बच्चों को खिलाइए, खुद खाइए, बड़ों को खिलाइए और ये काफ़ी अच्छे टेस्टी नमकीन बन के घर में तैयार है। तो अभी आप चाहें तो इसकी रेसिपी आपने देख लिया, आप अपने घर में ट्राई करिए। नमस्ते, आप मेरी किचन में आप सभी का आने के लिए धन्यवाद। बाय, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय चैनल। थैंक यू, बाय।